क्वालिटी मैनेजमेंट में आपका क्वेश्चन था कि क्वालिटी मैनेजमेंट में आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, वो था ना। क्वालिटी मैनेजमेंट में पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि हॉस्पिटल की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो आप, एंड देयर आर डायग्नोस्टिक्स आल्सो, देयर आर टू अपॉर्चुनिटीज। हॉस्पिटल में भी क्वालिटी डिपार्टमेंट है, डायग्नोस्टिक्स चेंज जो भी आप देख रहे हो उनको भी एनएबीएल करने के लिए क्वालिटी मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, तो दैट ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो पहले वो सेगमेंट एक डिसाइड कर लो, और दूसरा क्वालिटी में आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज बेसिक। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसओपी एंड पॉलिसी? SOP is a standard set of procedures that you follow, and policy is something that is to be implemented, like set of तो भाई एसओपी भी आप इम्प्लीमेंट ही करते हो ना? हाँ, पॉलिसी में मतलब स्टेप बाय स्टेप वो नहीं होता है इंफॉर्मेशन। Okay. लॉन्ग टर्म गोल्स जो हमें Okay, you are right in that way. Policy is a broader statement और broader एक एग्जांपल के साथ लेते हैं उसको। पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी हो गई किसी भी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और हेल्थ कॉरपोरेशन लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी होगी या लॉ होगा। लॉ को भी आप एक एक्ट को भी एक पॉलिसी गिन लो। कोई एक पर्टिकुलर एक्ट है, उसके अंडर में जो रूल्स डिफाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात मेडिकल वेस्ट के रिलेटेड क्या है, द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, राइट। तो वो रूल्स पर्टिकुलर किसी एक्ट के अंडर में डिफाइन होंगे। कोई भी रूल्स ऐसे ही लीगल सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में भी, कहीं पे भी पहले एक्ट बनता है, उसके अंडर में रूल्स डिफाइन होते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में पहले पॉलिसी डिफाइन होती है, फिर उसके अंडर में डिफरेंट एसओपीज आप सेट करते हो। पॉलिसी हो सकती है हॉस्पिटल कंट्रोल पॉलिसी, दैट्स अ मैन्युअल कि ये पॉलिसी के साथ हम वर्क करेंगे। अब हैंड हाइजीन का क्या प्रोटोकॉल होगा, तो वो आप एसओपी बनाओगे, कैसे मॉनिटर होगा, कैसे डेटा आप इंप्रूव करोगे, एंड फिर इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, तो एक पॉलिसी में ये डिफाइन होगा कि द कमिटी विल बी असाइंड विद दिस पर्टिकुलर मेंबर एंड ऑल, राइट। और उसका ओवरऑल एक्टिविटीज ये होगी, पर वो कमिटी कितने टाइम पे ऑर्गेनाइज करेगी, कमिटी का मेंबर कौन डिसाइड करेगा, कमिटी ने कोई एक्शन या लिया तो वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, कौन करेगा, दीज आर पार्ट ऑफ एसओपी। कौन क्या कैसे करेगा काम, तो वो एसओपी हो गया। पर क्या है ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट और क्यों ये करना है, तो दैट्स अ पॉलिसी। ठीक है, तो वो चीज क्वालिटी आप में चाहिए ही होगी अगर आपको क्वालिटी मैनेजमेंट में आगे बढ़ना है। और या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और लीगल पार्ट, you must know about each and every laws and implicable for the hospital or any particular organization, right?